गुड मॉर्निंग। हाय। सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? सब मस्त? पापा मम्मी सब मस्त है? सब लोग के? सभी लोग के? जीजा दीदी सब मस्त है? भैया भौजी सब मस्त है? बहुत सब लोग मस्त रहे, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है ना। ऊंचाई एवं दूरी, इसको तुम्हारे किताब में नाम कर दिया है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये हम कौन सा किसका पढ़ रहे हैं? क्लास 10th का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? क्लास 10th का है ना। क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी का एग्जांपल नंबर हम 7 देख रहे हैं। एग्जाम लिखना भी पड़ेगा क्या? तो हम तुमको बता रहे हैं ना, उम्र किसको बताया कोई समझते हो? आप लोग पुलिस को लिख देते हैं क्योंकि इसे दिखाना पड़ेगा ना कौन सा पढ़ रहे हैं हम। जी सर। तो अगर पढ़ सुना दिए उम्र की पढ़ सुनाई वो तो काल्पनिक हो जाएगी। का बोलना रखो पहला खत्म। हां आप समझ रहे हो? हां तो बोलिए क्या है? लिखिए। एक नदी के पुल एक नदी के पुल के एक नदी के पुल के बोलो एक बिंदु से पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और अवनमन है सर जी। हाँ? अवनमन नहीं है सर, अवनमन है। अवनमन क्रमशः 30 और 45 हैं। हाँ। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई ज्ञात मत कीजिए। ज्ञात का नहीं लेकर है जी सर। आप इसका सलून देखिए। क्वेश्चन नहीं है ए प्रणिया लोग तो पूरा बात है निकलो नहीं पूरा लो कल बात करते हैं लोग नहीं ना करा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से एक नदी है। नदी जानते हैं ना नदी क्या होता है? जी सर। तालाब नदी नदी होता है तमसा नदी। ठीक है भाई लोग ठीक है। तो करा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 33 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 3 यानी पुल जो है किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, पुल जो है किनारों से, किसके किनारों से? नदी के किनारों से। मान लो है नदी है नदी है ना है नदी है ठीक है ना। ये मान लीजिए नदी है ठीक है ना। और इसके बाद आप कहीं जाओगे पुल है ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर, अब मान लीजिए कि ये नदी के किनारा मान लीजिए कोई किनारा, अब ये किनारा मान लीजिए कितने मीटर की दूरी पर है? 3 मीटर की दूरी पर है। 3 मीटर की दूरी पर है ठीक है। अब कह रहा है 3 मीटर ऊंचाई से ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब नदी की चौड़ाई ज्ञात करना, अब नदी चौड़ाई हमारी क्या होगी? आप मान लीजिए इसको यहाँ मिला दिए और आप मान लीजिए इसको यहाँ मिला दिए ठीक। इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी। अब ये कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से है ना, नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, नदी के सम्मुख किनारा नदी है एक सम्मुख किनारा ये हो गया, किनारा ये हो गया ना। सम्मुख किनारा मतलब एक किनारिया और एक किनारिया, सम्मुख किनारों के अवनमन कोण यानी कि ये अवनमन कोण ये पूरा एक अवनमन कोण ये और एक अवनमन कोण ये है ना। तरह के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। मान लीजिए कि आपका 30 अंश है
और ये कितने का है? 45 का। बोलो ना क्लियर है? तो यदि आपका फला तो आपका मान लीजिए कि अगर ये 30 का होगा तो हाई कितने का होगा? 30 हाई कितने का? 45 हाई हमको मान लेते हैं क्यों? कोई दिक्कत? नो कहाँ दिक्कत तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया से बहुत बढ़िया है। हाई का पूरा तरह से मान लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। नहीं हाँ बेचारे नहीं मान लेंगे, बेचारे फिर भी मान लेंगे। एक लगल भूख कि है परेशान, ठीक ना? आएंगे तो आप तो घूरेंगे घबरो का आएगा वो खाई नहीं होंगे। ए शांत रहो, ध्यान दो। तो इसको हम मान ले या इसको मान ले वाइट अरे तो बोलिए है क्या बताओ? नेता कौन हो गया? नेता ठीक है बकरा सर इसको वहाँ बैठाइए। नहीं यहाँ कभी होगा होगा। नहीं यहाँ बैठना है सर, इसको जरूरी सर जब पढ़ाइए अच्छा ओके जाएंगे जाएंगे हो ध्यान पढ़ो। ए बाबूआ पूरा स्कूल फिनिश मारता हूँ क्या बात है हो? तो चक्कर उठकर दिख रहा है? हाँ अब दिख जाता है। जी बताइए का सही एकदम लल्लन था हाँ? अच्छा चलो त्रिभुज ए बी सी डी। अगर हम त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो आपको दिख रहा है ये वो बराबर क्या होता है? 10 तो 10 30 बराबर कितना हो जाएगा? 3 अपॉन यो x ना। इसका मान कितना होता है 10 का? और One एक upon बटा root? कौड़ी में 3 ये होगा 3 बटा 10 होता है तो f Three बराबर root? 3 ये होगा कॉन्ट्रीब्यूशन नंबर 1 अगेन टू ACD ऐसी इसमें लंब लगाएंगे 10:45 बराबर 3 बटा 1 बराबर 3 बटा तो 3 बराबर ये तो y बराबर 3 मिल गया। हमको निकालना क्या? हमको इसकी चौड़ाई निकालनी है ना, तो क्या करना पड़ेगा हमको? वो सही हाँ तो देखो हमको निकालना क्या? BC निकालना है। क्या निकालना है? BC को लिख सकते हो ना? BD ग्लोबल DC ठीक है। चलो तो आप देखो कि BD कितना निकलना है क्या? BD कितना है? X यानी कि ये है जी ये है ना। नहीं और डीसी तो 3 कड़ी में 3 और DC कितना है? Y वाई 3 BC बराबर कितना आएगा? 3 काउंट कर लेंगे तो 3 कौड़ी में 3 ठीक है। जी तो BC इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इसका हो जाएगा 1 कितना होता है? कर दिन कितना होता है? 1.73 याद रखो तो 1.732 प्लस 1 कितना हो गया? 4 आगे 2 पॉइंट देख लियो बच्चा 2.73 ट्राई कर दो तो कितना जाएगा? 3 लाख है 3 के 7 के 3 लाख है 6 2 5 8 3 देखा पिन कितना है? 8.1920 का था ना तब ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई फिर कोई दिक्कत? नो समझ में गया? समझ में आ गया 8 पॉइंट
पापू से कहा वह 8.196 है, आप सबको हटा दीजिए ना। सर ये आप देखिए उसको सीधे 19 करेंगे, इसको हम कर देंगे 20 बाद बचा 2 लिखो, मतलब दशमलव के लास्ट 2 अंक लेते जाएंगे, लगा तो दिक्कत कर ले। सर ये अच्छी तरह नहीं समझ में आया। ठीक, आप कुछ करिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझा दीजिए। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ए बच्चू, जी सर। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के भी लोग होंगा भी अच्छे होंगे। आप लोग खुश रहे। जल्दी दूसरा नंबर लगावे, मतलब क्वेश्चन तो क्वेश्चन और दूसरे का नंबर लगाओ। तुम लोग का बोला और कुछ नंबर लगाओगे क्या? हाँ, अच्छा ये हमारे एक पुरुष हैं जो 6वां नंबर लगाने वाले हैं। 9.1 लिख दीजिए। कोई यहाँ दूर में परेशान है, आज 6 को नंबर लगाने वाले हैं। आधा दर्जन, कोई स्पीकर है, आधा दर्जन का नंबर लगाने जा रहे हैं। अरे हिसाब से सर जी 9.1 लिख दीजिए। 9.8 लिख दीजिए। कोई कह रहा है ये हम पढ़ रहे हैं चोट्टा कहीं का, क्यों आना ना है। वो देख लिया कि 9 सॉरी ऊंचाई में दूरी है तो बस एक टिकटो है, और कुछ है ना। ठीक है ना मिस्टर आशीष यादव, आप सब लोगों को बाधो पढ़ाई के लिए क्या समझो जी, ये उल्टा समझ लेते हैं सब। आपको कोई हम बोलते हैं कब बोलते हैं तरफ करहाप हो जाता है। देखने वाला बंद कर दिया होगा। देखने वाला बंद कर दिया होगा। सर पढ़ाएंगे नहीं। इनको लगा है कि हम बाधो तो सभी को डरा के बांध दिए, तो हम लोग को नहीं, पढ़ाई के लिए बांधो। ठीक है कैमरा मैन, आप चक्कर लगाते रहे। ये आपके पृथ्वी के जो है अंदर के जो है ये प्रोटॉन बैठे हुए हैं और आप इनके इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगाते रहिए इनको, और ये आपको इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन आपको देते रहेंगे और आपको एनर्जी मिलती रहेगी। आप चक्कर लगाते रहेंगे क्योंकि आप तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हाँ एक साथ कोड़ा बना के लिए कोड़ा पता भाई कोड़ा हाँ ऐ देखो ना ए सब समझ गया? क्या समझाया? समझ में आ गया। अभी कहाँ कुछ समझाया ही नहीं। आदि आने से कहाँ बोले एक हाँ। दिन टूट आदि आने से एक पेट टूट गया। चलिए ये बात ठीक है, बैठ जा प्लीज सीट भैया आ जाए। देखो बच्चा लोग भूख लगा पेट दबाओ तो आ देखो ये क्वेश्चन कौन लेडीज क्वेश्चन पूछ लो, आप लोग कौन लेडीज पूछ लो, आप है क्या लेडीज? आप हम जब नहीं आप लेडीज हैं तो ठीक है, क्योंकि आज सब पूछ रहे आपने साबित कर दिया कि सच में हम लेडीज हैं। हैं आइए देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे लेडीज क्वेश्चन। क्या लेडीज क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आंधी आने से दिल टूट जाता है, पेट टूट जाता है जी। अच्छा पढ़ाए तो दिल टूट जाता है और दिल टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। भैया वो दिलो मुड़ जाता है का? अरे वो मुड़ जाता तो पिचुक जाएगी, ओकरा बट बुआरी हो जाएगी। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ऊपर आ जमीन को छूने लगता है अपने मन भर का, और उसके साथ इस अंश कौन बनाता है? बहुत बढ़िया। पेड़ के पार सुनो पता बिंदु की दूरी जहाँ जमीन को छूता है 8 मीटर है पेड़ की ऊंचाई। ज्ञात कीजिए। मत ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग चलते हैं सीधे एसी में। एसी में आप सब करेंगे बेसी, अभी ध्यान रखना। आप सब सुने जो हमने सवाल को पढ़ा है कहा कुछ समझ में आया है? यस सर। क्या है? दिल टूट गया, जमीन को छूने लगा। टूट गया जमीन उसमें लगा किस तक बात? हां एक आधी आने से एक पेट टूट जाता। तो सका कितने जमीन में का हैं? अरे दो बग में का आ दो। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले पेड़ खड़ियाओ ना, पहले जब एक पेड़ रहेगा तब ना टूटेगा वो। हाँ हाय माल ए लौका था ना वो जी सर एकदम साफ क्लीन हमको रही एकदम
अच्छा ठीक है। हाय देखा तो पेड़ है कैसा बरगद का पेड़ है उधर जी। ऊ ना ये महिला को परवा खुला आ देखो पेट महिला खड़ा कर दे पेट है महिला खड़ा उधर नहीं उड़ जाएगा ऐसा वो नहीं उड़ जाएगी झोटा ले लेगा करा कि अब पेड़ है करा आंधी आने से आज जब आंधी आए तो मान ढक देना का कहानी हो जाए कैसे है ना नहीं हो जाएगी ना तो आंधी आने से नहीं हो जाती हमारे यहाँ से आंधी आ रहा है देखो आंधी का झोंका आंधी का झोंका आंधी का झोंका बहुत तेज है 120 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जो है हवा चल रही है हाई बेचारे जब खड़ौले जो जो झोटा खड़ौले हैं वो निहुर जाती मतलब टूट जाती है यही से उसको तोड़ दीजिए। तोड़ दे तुम तोड़ो ठीक है ना तो कहना है कि पेड़ टूट जाता है लोग मान ले टूट गए मोदी का तो का है हाई टूट के लथड़ा गए लथड़ा गए ले है से आ गई बोलो कुछ गिरे खराब बात ऊपर से नीचे लथड़ा पिया हाँ मिला दिया कैसे कहते हैं कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है माने इस प्रकार से मुड़ जाता है ऐसे मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर माने हाई चोटिया चोट लगाता ठीक है ना जमीन को छू दिया जमीन को हाई जमीन को छू दिया ना तो हाथ ना ऐसा टेंशन में काहे गए हमको पता है कि तो अगर टेंशन में हमारा जमीन में छुआ देता हमारी बड़ा फिर धोए पड़ जाएगी जाके धो लिया ले लिया फिर शैम्पू बट टेंशन में आगे जाए कौन से हमारे बड़ा छुआ दुनिया में अरे काम कुछ नहीं है कहीं नहीं हो अच्छा हम अपन मन कर नहीं हो छोरी देखो हाँ बताइए। हाँ देखिए जमीन को छू दिया इसके साथ समझ जाओगे 30 अंश का कोण बनाते हैं। आप सोच रहे हैं ना सीधे आपका 90 से 30-60 घट गया अब सोचे कितना नहीं होगी ये देखो हाइट 30 का बना था कितने का 30 का कोण बनाता है पेड़ के बाद आई देखो और पेड़ लिखे पढ़ लिखे पाद पेड़ के पाद बिंदु आइए ना पाद बिंदु तो पाद बिंदु की दूरी माने यहाँ से हाई दूरिया जहाँ पेड़ का शिखर हाई शिखर आई है पेड़ का शिखर आई है ये टूट गया लो शिखरवा से करा शिखरवा पदवा यानी पाद बिंदु की दूरी यानी कि ये दूरी पेड़ का शिखर यानी कि ये इसको जमीन को छूता है जब छू दिया 8 मीटर है 8 मीटर कितना है 8 मीटर 8 मीटर है वाई बाई तो लगा तो झोले कितना नहीं करोगे मतलब बात आप लोग देखिए अब देख रहे हैं नहीं दिख रहा हम दिख रहे हैं जी। हमको देखा लो है। ये कोई बेहतरीन बब्बू आए हुए हैं आप लोगों को बताने के लिए तो हटा के आप लगा देता बच्चा देख लिया गले में 3 बटा 2 कैसा है चला बटा गले में 3 बटा 2 का करने करो तो अरे समझी समझाइए लोगों को आप समझा दीजिए सबको नींद आ रही है आज मौसम बहुत बड़ा बेईमान है जो सबको नींद आ रहा है हम दिखाइए नहीं दे रहे हैं। काश नहीं है हाँ, कर दो। बस ऐसे हवाई हो जाए
एक घंटा वही हो। और तकलीफ नो सर। समस्या नो रख दे ठोकस का रख दे गिर जाएगा। रख दे उनकी गिराते ही मत तो नहीं चपले हो 8 कड़ी में 3 चट्टा कहीं का वाई आप क्लास में टेक लो। ऐसा ही है। पढ़ाई कर दीजिए सही है। खुद कंफ्यूज है। कड़ी में 3 कड़ी में 3 बूढ़ा हो तो कड़ी में 3 ऊपर रहेगा 8 की साइड गलत हो रहा है। हाँ, अब y equal to 8 रूट में। चलिए चलिए 10 से जमा आइए। कितना? आइए आइए समय अब है सुनिए सुनिए अरे इधर आइए आप इधर आइए अरे सुनिए भाई चेहरा देख लीजिए। आइए इधर आइए अरे सुन भाई अरे यहाँ ना अरे यहाँ ना रे आप देखिए अरे हम क्या देखो तुम देखो ये हमारा पहलवान होनहार स्टूडेंट है आपको जरूरत होगी तो 100 में ले जाइए आप लोग और इसे प्रश्न में फेंक दिया करिए बहुत अच्छे इन्होंने बहुत बढ़िया देखो उस बजाय में कोई गलती नहीं किया है गलती तुम लोगों की है कि तुम लोगों से पठन कर दिया है जी सर ये टाइम बता दिए सर काट रहेगा। ज्यादा काट दा चाहे कौन सा कटवा दो से कोई बात नहीं ठीक ना नहीं तो काट सर रही सर यही ऐसा मैं समझ लो काट ऐसा रहेगा। मैं समझ लो अरे काटते पे क्यों आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है चल भैया पेड़ खड़ा था पेड़ टूट गया टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है ये जमीन को छू दिया जमीन को जब जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश कोण बनाता है तो पेड़ के पाद बिंदु यानी कि पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर ठीक है 8 मीटर हो गया आपका ये 8 मीटर हो गया पेड़ की ऊंचाई क्या करें यानी कि हमको ऊंचाई क्या करना है तो हमको ये पता है ना कि हमको ऊंचाई निकालना है तो लिखेंगे ना x प्लस वाई क्या लिखेंगे x प्लस समीकरण नंबर ठीक है अब हमको देखो अब हाइट टूट के यहाँ आ गया जब ये टूट के यहाँ आ गया तो ये x के साथ आएगा ये भी दूरी क्या हो जाएगी x हो जाएगी ये y है ये है हो गया ये 8 मीटर है ये है तो हम बताया ना कि जहाँ क्या हो आधार और कण की बात हो तो क्या लगाते हैं कॉस की तरफ क्या हो जाएगा आधार बटा कण यानी कि r बटा x इसका मान होता है √3 बराबर r बटा फाई कर दिए इतना बराबर क्या हो जाएगा इतना बटा इतना। अच्छा ये आपको निकल गया इसको इक्वेशन नंबर 2 ठीक है ना अब देखो ये निकल गया आपका इतना निकल गया अब बचा भाई इतना और इतना जहाँ लंब सॉरी आधार और लंब की बात आती है वो क्या लगाते हैं काट जहाँ लंब और आधार की बात क्या लगाते हैं अरे काट लगाओ टैन लगाओ यहाँ पर आधार और लंब की बात है ना और जब लंब बटा आधार कर देंगे तो क्या हो जाएगा टैन तो टैन क्या हो जाएगा 30 तो टैन का मान कितना होता है अब y बटी 8 कर दीजिए। आधार कितना हो जाएगा y बटी 8 आधार बटा कर्ण होता है आधार बटा लंब होता है तो आधार y है आधार कितना है और लंब कितना है ठीक है तो क्लियर है तो जाएगा y अपॉन में ये हो जाएगा 8 बराबर y कड़ी में ठीक है चल तो यहाँ से निकाल दो y बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा कड़ी में अब दोनों जोड़ दो। ये होगा समीकरण नंबर 2 3 अब क्या करिए समीकरण 2 का और 3 का मान समीकरण 1 में रख दे समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा h बराबर x x का मतलब 16 बटा कड़ी में 3 ठीक आ जाएगा 8 बटा कड़ी में 3 मल्टीप्लाई देख 16 और 8 कितना होगा 24 बटा कड़ी में हो जाएगा ना काली में लगभग तो कड़ी कितने मिलेगा हमको समान है समान है। कड़ी कितने जाएगा ऊपर मौजूद जाएगा 16 8 24 इसका क्या कर दो परमीकरण कर दो संयुक्त कर दो कंजुगेट कर दो कितना जाएगा कड़ी में 3
तो कितना जाएगा h बराबर ये जाएगा 24 कड़ी में 3/3 आई क्या गुणा कर देता है दिख रहा है और बोल 3 3 नॉट है 24 8 कड़ी में 3 अब चाहो तो ये कड़ी तीन मारा डाल कर सकते हैं छोड़ दो आंसर आपका सही हो जाएगा क्लियर है किसी को दिक्कत तो समझ आ गया क्लियर है आया समझ में यस सर जल्दी कम ऑन फटाफट नोट कर लिया सभी लोग